दीपाली नीनामा, एमपी समाचार प्रेस में आपको स्वागत है। चलो जानते हैं आज की कुछ ताज़ा खबरों के बारे में। चोरी किया गया ट्रैक्टर किया जब्ती। सोमवार सुबह जब मिली थाने पर जानकारी के ड्राइवर को मार्केट कर ट्रैक्टर स्वराज 855 कीमत लगभग 12 लाख रुपए जो कि अज्ञात चोरों द्वारा ले जाया गया, जिसका थाना राजौद में प्रकरण अपराध द क्रमांक 118-2025 धारा 309(4) BS में पंजीबद्ध किया गया। ट्रैक्टर मालिक कांतिलाल पिता चंपालाल मारू खुड़पाला का पाया गया। इस समय पुलिस अध्यक्ष धार के निर्देशानुसार एवं उनके मार्गदर्शन में पुलिस बल SDOP विश्वदीप सिंह परिहार सरदारपुर व निरीक्षक हीरू सिंह रावत व निरीक्षक रविंद्र सिंह बारिया व निरीक्षक कैलाश चौहान सहित कई पुलिस बल की टोली सम्मिलित रहे। एक खास बात आपको बता दें कि पुलिस अध्यक्ष धार मनोज कुमार सिंह ने स्वयं होली बैड़ा भूतिया नाका जैसे आपराधिक क्षेत्रों में कई बार खटिया बैठक की, जिससे अपराधों में कमी आए व जनता के बीच एक नया विश्वास कायम हो। इसके चलते ही पूर्व में भी जामला भूतिया जैसे क्षेत्रों में से 2 ट्रैक्टर व मोटरसाइकिल पूर्व में भी जब्ती की गई। इसी ट्रैक्टर की जब्ती में पुलिस बल का बहुत सहयोग रहा, जिसे एक अच्छी सफलता प्राप्त हुई। सरदारपुर से कांतिलाल मारू की रिपोर्ट। कल सुबह करीब 6 बजे जब राजौद थाना प्रभारी हीरू सिंह रावत को सूचना मिली कि ग्राम खुटपला के कांतिलाल पिता चंपालाल मारू उनका एक नया 4 व्हील ट्रैक्टर जो करीबन 12 लाख कीमत का था, तो उसको कुछ अज्ञात बदमाश उनके ड्राइवर की मारपीट करके उसको पेड़ से बांध के और ट्रैक्टर लूट के ले गए हैं। इस सूचना पर हम लोगों ने थाना प्रभारी द्वारा जानकारी सब वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई, तो पुलिस अधीक्षक पुलिस उप महानिरीक्षक धार श्री मनोज कुमार सिंह साहब के द्वारा सभी को टीम बनाकर तुरंत कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए गए थे। तो इस पर मैं टीम का नेतृत्व करते हुए पहुंचा और हमने पता लगाया कि मॉडस ऑपरेंडी के आधार पर यह ट्रैक्टर कहां गया होगा। मुखबिरों से प्राप्त सूचना और जानकारी के आधार पर हम ट्रैक्टर की तलाश करते हुए ग्राम जो जामदा है उसके नज़दीक तक पहुंच गए। फिर इसके पश्चात यह था कि यह जामदा होली बेड़ा के बदमाशों के द्वारा ही यह ट्रैक्टर ले जाया गया है। इस सूचना पर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा उपलब्ध कराए गए पुलिस बल को लेकर टीमें बनाकर हम लोग उन पहाड़ों में गए। ये आप लोगों को जानकारी होगी कि वहाँ काफ़ी सघन पहाड़ हैं, लगातार पहाड़ियों की श्रृंखलाएँ हैं, करीबन 40-50 पहाड़ लगातार हैं। उन पहाड़ी भौगोलिक परिस्थितियों का फ़ायदा उठाकर कुछ आपराधिक तत्व वहाँ पर चोरी लूट का सामान ले जाके वहाँ ले जाते हैं। वहाँ के रहने वाले भी हैं और इस तरह की पिछले काफ़ी लंबे समय से वारदातें चली आ रही है। फिर उसके बाद राजौद, सरदारपुर, अमझेरा, राजगढ़, टांडा, बाग और रिंगनौद चौकी के पुलिस फोर्स को लेकर हम लोग अंदर जंगल में उतरे और उन पहाड़ों के बीच में हमने सर्चिंग की और काफ़ी सर्चिंग के बाद हम लोगों को बदमाशों के घरों पे जो है छापामारी भी की गई। उनको जो पुराने रिकॉर्डी बदमाश हैं उनको भी तलाश किया गया और उसके बाद सर्चिंग के दौरान फिर हमको आखिरकार कामयाबी मिली और ट्रैक्टर का कल्टीवेटर जो कि काफ़ी वजनी करीबन 5 क्विंटल वजन का था, वो एक खोदड़े में हमको पत्तों टहनियों से ढका हुआ मिला। फिर इसके बाद हमको ये विश्वास हुआ कि ट्रैक्टर भी आसपास ही कहीं होना चाहिए। तो फिर इसके पश्चात पुलिस के बल के द्वारा दुगने उत्साह के साथ में सर्चिंग की गई और सर्चिंग के फलस्वरूप देखा कि कुछ दूरी पर ट्रैक्टर कुछ टहनियों में कुछ छुपा हुआ कुछ था और वहाँ से कुछ बदमाश पुलिस को देखकर भाग रहे थे। उनका पीछा किया गया और उन टहनियों को हटा के देखा गया तो उनके बीच में एक खोदड़े के अंदर जो पहाड़ों की कंदरा हैं उनके बीच में वह ट्रैक्टर हमको आखिरकार मिल गया। बदमाशों की तलाश के लिए पुलिस पार्टियां जो है लगी रही, लेकिन फिर उस समय तो बदमाश भाग गए थे, लेकिन उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया था। और उसके बाद उस स्वराज FE 550 ट्रैक्टर को
पुलिस ने मौके से जब्त किया। और इस बारे में मेरा ये कहना है कि वहाँ पर पिछले काफ़ी लंबे समय से पुलिस अधीक्षक धार श्री मनोज कुमार सिंह साहब के द्वारा खाटला बैठकें की जा रही थी, जिनसे ग्रामीणों में पुलिस के प्रति एक विश्वास का भाव पैदा हुआ। पहले जैसे ही पुलिस इन क्षेत्रों में जाती थी तो आपराधिक तत्वों के अतिरिक्त शेष ग्रामीण भी पुलिस से भयभीत रहते थे। उन्हें लगता था कि पुलिस उनको भी बंद कर देगी या पकड़ के ले जाएगी या मारपीट करेगी। इस वजह से वो भी पुलिस के ऊपर हमला करने के फिराक में रहते थे। ऐसे में पुलिस को उन क्षेत्रों में जाने में और बदमाशों को पकड़ने में बड़ी परेशानियां होती थी। लेकिन कम्युनिटी पुलिसिंग के फलस्वरूप ये फ़ायदा हुआ है कि एक आपराधिक तत्व और एक आम शांतिप्रिय ग्रामीण अलग अलग हुआ है। ऐसी स्थितियों के कारण हम लोग अब उस क्षेत्र में प्रवेश करके कार्रवाई करने में सक्षम हो पा रहे हैं। सर, अभी तक कोई इसमें कोई गिरफ्तारी हुई?